हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग ज़ोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मार्केट में आप देख रहे होंगे बिल्कुल एकदम तबाही जैसा माहौल है और केवल एक सिंगल पर्सन की वजह से पूरी अ, दुनिया में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावनाएँ बहुत प्रबल हो गई है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस सिंगल पर्सन का क्या नाम है? तो वही है कि बिल्कुल, ये इस समय जो भी इसका नज़रिया है, बिल्कुल हिटलर की तरह काम कर रहा है और अ, इस समय जो है एक-एक दिन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है मार्केट में। फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना है, बहुत से देशों की जीडीपी बिल्कुल डगमगा गई है और जैसे कि आप को पता ही होगा कि अभी हाल-फिलहाल में ट्रम्प ने जो है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी क्या किया है कि कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं वर्ल्ड्स की कंट्रीज़ पर कि वहाँ पर जो भी वो अपना एक्सपोर्ट करेंगी, वो कंट्रीज़ अमेरिका के लिए जो भी एक्सपोर्ट करेंगी, उस पर वो टैरिफ लगाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही इंडिया पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, वो 26% का टैरिफ लगाया है, ऐसे चाइना पर लगाया है, वियतनाम पर लगाया है, जापान पर लगाया है। सारी कंट्रीज़ पर उसने टैरिफ लगाए हुए हैं, इंट्रोड्यूस किया है टैरिफ को, ठीक है? उसका मानना है कि और कंट्रियाँ हमारा माल जब किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ पर वो कंट्री जो है उस पे टैरिफ लगाती हैं और नाजायज़ जो है, उस पे टैक्स वसूली करती है और उसके बाद माल हमारा वहाँ पर जो है बिक पाता है, वहाँ पर हम अपना मार्केटिंग कर पाते हैं। तो उसका ये कहना है कि जब और कंट्रियाँ हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करती हैं, तो हम भी अब उन पर एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे और उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा भी दिया है, ठीक है? इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया है भारत पर और उसका इम्पैक्ट आज आप देख ही सकते हैं कि निफ्टी निफ्टी जो है आज 1146 पॉइंट गैप डाउन खुला है, ठीक है? और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गैप डाउन खुला है, ऐसे ही सेंसेक्स 2000 प्लस पॉइंट गैप डाउन खुला है। तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत ही पैनिक सिचुएशन है और अभी मार्केट वैसे ही क्रैश चल रहा था, एफआईआईज़ जो है लगातार अपने माल को बेच रहे थे और मार्केट में क्रैश चल रहा था। एक पुल बैक आया था, आपको मैं दिखा सकता हूँ, डे फ्रेम पर एक पुल बैक आया था मार्केट में, लेकिन उस पुल बैक जो अभी रिसेंट लो बनाया था मार्केट ने 21,976 ठीक है? 21,976 का लो बनाया था। आज जो मार्केट ओपन हुआ है, मेरा अनुमान ये था कि कल जो मार्केट में चल रहा था, जो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट करीब एप्रॉक्स देखिए 850 के आस-पास क्लोज़ हुआ था। कल की मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो 22,904 850 का लो बनाया था, 22,904 पे क्लोज़ हुआ था। कल भी जो पिछले कल की बात मैं कर रहा हूँ, तो पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे में मार्केट जो था, वो लगभग 300 से 400 पॉइंट का मूव मार्केट में हुआ था। मार्केट में की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर 350 पॉइंट का मूव था और मार्केट गैप डाउन खुला था, फिर उसने अपने गैप को फिल किया, फिल करने के बाद उसने एक अच्छी रेड कैंडल बनाकर डे फ्रेम पर क्लोज़ किया, ठीक? तो मेरा अनुमान जो था मार्केट के लिए ये था कि मार्केट ने अपनी रेंज को फुल्ली कंप्लीट किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट ने अभी ये 4 तारीख का चार्ट है, ठीक है? की कैंडल को अगर आपको दिखाऊँगा कि 4 तारीख की रेंज क्या थी मार्केट की, तो मार्केट ने अपनी 100% रेंज को कंप्लीट किया था। आप देख सकते हैं, ये मार्केट की ओपनिंग थी 23,190 की मार्केट की ओपनिंग थी 4 तारीख के सेशन की, फ्राइडे की मार्केट की और इसका जो लोअर रेंज थी वो 22,886 थी और मार्केट नीचे आया है 22,800 अपनी लोअर रेंज को भी ब्रेक करके मार्केट ने जो है 800 इसका जो फ्रेश लो बनाया था वो 22,850 56 के आसपास बनाया था, ठीक है? तो मार्केट ने अपनी लोअर साइड की 100% रेंज को कंप्लीट किया। तो ये यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाता है कि मार्केट में कितना बियरनेस है, ठीक है? कितना बियरिश है मार्केट और सेलर कितना मार्केट में एक्टिव है। बायर बिल्कुल भी अपना सेंटीमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है मार्केट में, ठीक है? ऑपरेटर पूरी तरीके से मार्केट में गेम प्ले कर रहा है और जो बाहर की मार्केट है उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन मार्केट पर, वो किस तरीके से पड़ रहा है। तो ये आपको जब देखिए निफ्टी अपनी 100% रेंज को कंप्लीट करता है, डाउन साइड की या अप साइड की, तो वो दिखाता है कि मार्केट में बायर कितने एक्टिव है और सेलर कितने एक्टिव है, ठीक है? मैं ये रेंज मेरा सेटअप है, मैं रेंज निकालता हूँ पर डे की मार्केट की या उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ, वहाँ अपना सेंटीमेंट क्रिएट करता हूँ। तो वहाँ पे मैं समझ गया था कि जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है यानी 7 तारीख का जो आज का सेशन है, वहाँ पर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलने के बाद बड़ा गैप डाउन से मेरा मतलब था कि 500 से 600 पॉइंट गैप डाउन खुलना चाहिए। लेकिन इंडियन मार्केट ने इस तरीके से रिएक्शन दिया कि जो वर्ल्ड मार्केट में जो पैनिक आया हुआ था, आप देख सकते हैं बिटकॉइन, जहाँ अभी 1 वीक में लगभग 10,000 पॉइंट गिर गया है, ठीक है? 10,000 पॉइंट गिर गया है, $86,000 के यूएसडीटी के आस-पास था, अभी 76,000 यूएसडीटी के आस-पास चल रहा है, ठीक है? तो 10,000 से ज़्यादा पॉइंट उसमें फॉल आया है, सारे गोल्ड गिर रहे हैं, क्रिप्टो बुरी तरीके से फॉल हुआ है और भी कॉइन्स बुरी तरीके से फॉल हुए हैं और आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में भारी गिरावट है। तो इस तरीके से सारी मार्केट जो है हल्के-हल्के सारे एसेट्स जो हैं वो डाउन में ही जा रहे हैं और अच्छी गिरावट के साथ क्लोजिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो उसका आज जो मार्केट में न्यूज़ चल रही थी, इस पर देखिए क्या हुआ कि अमेरिका ने जो टैरिफ लॉन्च किया, उस पर इंडिया में पैनिक था, वर्ल्ड की सारी मार्केट्स में पैनिक था, ठीक है? उस पर चाइना ने अपना कुछ रिएक्शन दिया, सारे देशों ने अपने-अपने रिएक्शंस वहाँ पर दिए, ठीक है? तो ट्रम्प कुछ स्ट्रिक्ट जो है स्टेप ले रहे हैं अपने देश के लिए। उनका ये मानना है जब उनसे ये बात पूछी गई कि मार्केट इतना गिर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि जब कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता ही है। तो उनका ये मानना है। तो वहाँ पर देखते हैं कि अब वो बिल्कुल अपने जो भी उनका
स्टैंड है उसको क्लियर उन्होंने रखा हुआ है, तो काफ़ी लोग उससे नाराज़ भी हैं और वर्ल्ड की मार्केट्स में इसी वजह से बहुत बड़ा पैनिक आया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को 500 से 600 पॉइंट गैप डाउन खुलना चाहिए था और पुट साइड में पोज़ीशन को होल्ड भी किया गया था, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जो 178 का प्रीमियम था, वो आज ओपन ही 785 पे हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रीमियम में बूस्ट था पुट साइड के और मार्केट जो निफ्टी है वो 1146 पॉइंट गैप डाउन खुला। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आज की मार्केट को हमने किस तरीके से ट्रैक किया, किस तरीके से ट्रेड किया, हमारा व्यू आज की मार्केट में कैसे था और सेफली कैसे ट्रेड कर पाए। क्योंकि आज की मार्केट ऐसी थी कि वहाँ बच्चों के काम करने का नहीं था, ठीक है? वहाँ पर जो जिसके पास प्रॉपर सेटअप होंगे वही काम कर पाएगा, अदरवाइज़ वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ थी, मैंने अपने टेलीग्राम पे वो चीज़ें अपडेट भी की थी, लोगों को समझ में आया होगा और लोगों ने देखा होगा तो उस मार्केट से शायद दूर ही रहे होंगे, ठीक है? तो मैं अभी बताता हूँ कि आज की मार्केट में हमने किस तरीके से अपना व्यू जनरेट किया और मार्केट में किस तरीके से काम किया, ठीक है? तो आज की मार्केट में पहले मैं आपको बताता हूँ रेंज सेटअप ने किस तरीके से काम दिया। देखिए, मैं आपको पहले अपना कैंडल का बता देता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज फर्स्ट नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी और 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मेरा कैंडल सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि दोनों कैंडल्स ने कैसे काम किया, हमारा जो रेंज सेटअप था, उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से कहाँ पर क्या व्यू बनाए, तो वो सब मैं आपको आपके सामने भी डिस्क्लोज़ करूँगा, ठीक है? आज मार्केट की ओपनिंग जो है वो 21,758 की ओपनिंग थी, ठीक है? और इसके हिसाब से मैंने जो इसका रेंज निकाला था, वो मार्केट की रेंज थी 22,054 अपर रेंज, 21,464 लोअर रेंज, ठीक है? मार्केट में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मार्केट की जो ओपनिंग थी, वही उसका लो था। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है जब इतनी ह्यूज गैप डाउन होता है तो 2, 4, 5, 10 पॉइंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं 21,758 ओपनिंग थी, उसके बाद उसने जो विक बनाई है, थोड़ा विक बनाया है लेकिन जो ओपनिंग है वही उसका वॉल्यूम का लो है। तो आज की मार्केट का जो ओपनिंग था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अभी निफ्टी को देख रहे हैं, 2:57 का टाइम हुआ है। आज की मार्केट की पहली कैंडल यानी 5 मिनट की कैंडल की जो ओपनिंग थी, वही उसका लो था, ठीक है? और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा दिन हो गया मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। तो और अभी तक मार्केट ने अपने लो को टेस्ट नहीं किया है, ठीक है? तो उसका क्या रीज़न है, क्यों टेस्ट नहीं किया, वो सब मैं आपको बताऊँगा। देखिए, क्या होता है जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही देखिए मार्केट लगातार 100 पॉइंट, 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, बेयरिश मार्केट चल रहा है, ठीक है? ट्रेंड मार्केट का डाउन है। अब क्या हुआ कि डेली के डेली ही लोग जो हैं पुट साइड में अपनी पोज़ीशन को बीटीएसटी बाय करके जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हल्ला-बोल हो गया था इस चीज़ का कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक आने वाला है, मंडे ब्लैक मंडे हो सकता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो लोगों ने क्या किया, फ्राइडे को बहुत बड़ी मात्रा में बीटीएसटी को होल्ड किया, ठीक है? और जो सेलर थे, ऑपरेटर थे, वो भी शॉर्ट करके मार्केट में गए हुए थे। आपको डाटा बेसिस पे आप देख भी सकते हैं, बहुत जगह पे डाटा आपको देखने को मिलता है कि सेलर ने अपनी किस तरीके से पोज़ीशन बनाई हुई थी, वो शॉर्ट करके गए थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया था, कॉल शॉर्ट कर रखा था। तो जब मार्केट 1146 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खोला तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूँगा कि कहाँ से कहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग आई। क्योंकि क्या होता है कि जब 178 वाला प्रीमियम साढ़े 700 या 800 की रेंज में खुलता है तो कोई भी व्यक्ति होता है उसका माइंड कहता है कि पहले इसे बुक करो, जो प्रॉफिट मेरे पास अभी दिख रहा है, जो मार्केट मुझे ऑफर कर रहा है मुझे पहले वो लेना चाहिए। तो वो क्या करता है उस चीज़ को, क्योंकि मार्केट जब बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वोलेटिलिटी हाई होती है। तो उसे नहीं पता है कि अगर वो जिसने भी बुक नहीं किया तो उसका वो प्रीमियम फिर वहीं पहुँच गया, ठीक है? तो क्या हुआ देखिए, मार्केट खुलते ही क्या हुआ, एकदम प्रॉफिट बुकिंग आई तेज़ी से। पहले ही 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनी, फिर नीचे आके क्लोज़ किया क्योंकि यहाँ पर सेलर हावी थे। अगली कैंडल उसने होल्ड किया, सेकंड कैंडल भी ग्रीन, थर्ड कैंडल भी ग्रीन और फोर्थ कैंडल भी ग्रीन क्लोज़ हुआ। तो ये 441 442 पॉइंट का ये प्रॉफिट बुकिंग थी मार्केट में, ठीक है? जो बहुत वोलेटिलिटी दर्शाता है, वो दिखाता है कि यहाँ पर कितनी वोलेटाइल है मार्केट, ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे, तो बहुत वोलेटाइल था, लोगों को बिल्कुल एकदम डराने वाला मार्केट था। इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था कि तबाही मार्केट, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको हिंट्स दे सकता हूँ। मेरा जो व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको व्यू दे सकता हूँ। आपको हिंट्स दे सकता हूँ, आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो बताना लीगल नहीं है कि आपको अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप उस पे काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए मार्केट बेयरिश है, मार्केट डाउन खुला है तो मार्केट को जाना तो नीचे ही है। लेकिन क्या हुआ कि पहले कैंडल का जो लो था, ओपनिंग सेम थी, लो सेम था, ठीक है? उसके बाद मार्केट बहुत 442 पॉइंट ऊपर गया जो प्रॉफिट बुकिंग को दर्शाता है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने हल्के-हल्के नीचे आना स्टार्ट किया। लेकिन मार्केट के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट के लिए जो आज का लो है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं, ठीक है? वो सपोर्ट का काम करेंगे। आज, कल, परसों जब भी ये लो टूटता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की साइड आएगा, बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो ये देखिए आपको लो आज का कहीं मार्केट टच करने भी नहीं आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में हमने किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया। अब देखिए जो हमने रेंज निकाली थी 21,758 ये मार्केट का ओपनिंग था। उसके बाद 22,058 ये अपर रेंज थी, 21,464 ये लोअर रेंज थी, ठीक है? तो मार्केट में ये रेंज हो गई। रेंज होने के बाद अब मार्केट में क्या हुआ, सिचुएशन ये होती है कि ओपनिंग, अपर रेंज, लोअर रेंज। अब हमने क्या किया देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हमने इस तरीके से मार्क किया। ओपनिंग से अपर रेंज तक का 50% मार्क कर लिया।
कि मार्केट अगर नीचे आएगा, तो आने के बाद अगर हम कॉल साइड में देखेंगे, देखिए ऊपर से अगर हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड अगर लेते हैं, तो हमारा जो क्या कहते हैं टारगेट रहेगा, वो ये लेवल रहेगा 50% का लेवल। आप देख सकते हैं ऊपर से जब मार्केट नीचे गिरा है, तो 50% के लेवल तक एक्यूरेट आया, फिर वहाँ से फिर दोबारा गया ऊपर, फिर उसने अपर रेंज को टच करा, फिर 25% के लेवल को टच करा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है चलता है। अब यहाँ पर काम हम देखिए आज की मार्केट बहुत पैनिक मार्केट थी, बहुत वोलेटाइल मार्केट थी, तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है केवल हम रेंज देखकर काम कर सकते हैं, इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंबाइन की। अब देखते हैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने रेंज ओपनिंग से अपर रेंज तक को ड्रॉ कर लिया, ये 50% का लेवल था, यहाँ पे आप चाहें तो मैं एक लाइन भी मार्क कर सकता हूँ, ठीक? 50% पे। एक मैंने रेड लाइन, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गई, सब ब्लू हो गई, ठीक है? ये लाइन हमने मार्क कर दी। अब मार्क करने के बाद मेरे पास क्या था? मेरे पास कैंडल स्टिक सेटअप है, तो देखिए 5 मिनट की जो पहली कैंडल थी, मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट थी, उस कैंडल का कहीं पर देखिए जब एक इसका मान लीजिए आप कहेंगे यहाँ पर इस कैंडल का हाई ये है, लो ये है। लो तो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद हमें जब इतनी पैनिक मार्केट है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूव हो गया है, करीब 400 पॉइंट का। अब इसके ऊपर अपसाइड की ट्रेड तो मैं नहीं लूँगा, लूँगा तो कब लूँगा? जब मैं इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा। ये कैंडल ग्रीन बनाएगा, उसके बाद फॉलो अप में दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी, तब मैं अपसाइड के लिए देखूँगा, फिर मुझे टारगेट और एसएल अगर प्लान होगा तब। तो वो चीज़ है, तो ये तो मेरी ट्रेड नहीं बन रही है आज, ठीक है? तो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि किस तरीके की ट्रेड बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज ही की मार्केट है। इसमें 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर 4th कैंडल मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब आप देख सकते हैं पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। अब इस कैंडल का मैंने क्या किया यहाँ पर रेंज लगाई, ठीक? इस कैंडल का हाई पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, लो पर ये कर दी, 50% पर ये कर दी, ठीक है? अब आप देख सकते हो। जब ऊपर से बड़ी कैंडल एक रेड कलर की बनी थी, तो हमने क्या किया, हमने इसके हाई के एसएल के साथ में यहाँ पर हमने लो प्लान किया था, ठीक है? हमने इसके हाई देखिए जो 4th कैंडल थी, इम्पोर्टेंट कैंडल थी, इसका हाई का एसएल लगाया, जब अगली कैंडल बहुत तेज़ी से बड़ी रेड कैंडल बनी, तो उसके हाई के एसएल के साथ में हमने यहाँ पर प्लान किया कि जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, तो हम डाउन साइड के लिए जाएँगे और कहाँ तक जाएँगे? ये 50% के लेवल तक, ठीक है? ये 50% का लेवल यानी 21,903 के लेवल तक हम लोग ईज़िली डाउन साइड तक जाएँगे। तो वही चीज़ें हुई और ये टारगेट भी था। देखिए, ये पहला टारगेट मेरे लिए ये था, इसका ब्रेकआउट होगा, सेकंड टारगेट मेरे लिए ये रहेगा, ठीक है? पहले देखिए 50% इसका 50% तक आया होगा, उसके बाद जब गिरेगा, इसका ब्रेकआउट होगा, तो फिर इसके 50% तक। आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट उसी लेवल तक आ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से टारगेट को मेज़र करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम अपने टारगेट को निकालते हैं। अब आप देख सकते हो, आपको मैं बताता हूँ, देखिए अभी तो मार्केट ये 3 बजे का जो मूव आया है, उसमें इसने इसके हाई को ब्रेक करा है, वरना मार्केट जभी भी अपने इस लेवल के आस-पास आया, इसने इस कैंडल के जो 4th कैंडल थी, उसका 50% पे रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, जब भी इस रेड लाइन के पास आया है, तो इसके हाई का एसएल लगाकर हमने 10 या 20 पॉइंट का एसएल लगाकर हमने यहाँ पर ट्रेड को बनाया है और एक अच्छा हमें मोमेंटम यहाँ पर मिला। देखिए यहाँ पर आया, एक बढ़िया मोमेंटम हमें मिला। यहाँ पर आया, फिर आप ले सकते हो, देखो 2-3 बार आप एक लेवल पर स्कैल्प कर सकते हो। अब पूरा दिन इसने कभी भी इसके हाई मतलब 4th कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया भी है, लेकिन ये सस्टेन कर जाए तब। ब्रेकआउट दिया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट आया है केवल 3 बजे का मूव था इस वजह से। ब्रेकआउट आया, आने के बाद आप देख रहे हो विक बना दी और ये कैंडल लगातार नीचे आ रही है। हो सकता है इसके नीचे क्लोज़ दे, इसके ऊपर क्लोज़ ना दे पाए, ठीक है? तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड बनती नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रेड्स को प्लान करा और अगर हम ऊपर से बैठ रहे हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर दिखा हमें, ठीक है? और ऊपर हमें एसएल कहाँ रखना था? ये लेवल पर, 4th कैंडल के हाई पर, ये छोटा-सा एसएल, बहुत छोटा-सा एसएल। आप देखो इसे ही मैं अगर 5 मिनट पे कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर जो आया है, इसका बना है जहाँ पर इसका विक जहाँ पे बनी हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो क्या है 4th कैंडल का मिडल पॉइंट, जो हमारे लिए क्या करता है, एक अ, एक रिजेक्शन लेवल कह सकते हैं इसे, जहाँ से रिजेक्शन हो रहा था मार्केट में बार-बार। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, सेम इसी पॉइंट से रिजेक्शन हुआ, इसके हाई के आस-पास गया भी नहीं। तो हम इसके हाई का एसएल रख के यहाँ पर ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड मोमेंटम ट्रेड मिला। दोबारा यहाँ गया, तो इसका हाई का एसएल रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से अब देखिए इसका फॉलो अप आया, तो अब ये क्या करेगा, अपना जो हाई है, वहाँ तक ईज़िली जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो हाई है, पहले तो टारगेट इसके लिए ये रहेगा ये 22,150, 148 का लेवल और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है, तो 22,192 का लेवल, ये टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर श्योर शॉट कुछ ट्रेडें प्लान की गई, वो इस तरीके से प्लान की क्योंकि इतनी पैनिक मार्केट है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप यहाँ पर कहीं पर यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते, आप यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते, रिवर्सल ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आप लोगे तो वहाँ आपको पता ही नहीं कि आपका एसएल कहाँ है। तो आपको हमेशा बाहर ट्रेड प्लान करना चाहिए ऐसी मार्केट में। जैसी आज की मार्केट थी, ऐसी मार्केट में हमें बाहर ट्रेड प्लान करना चाहिए, जहाँ पे मार्केट जो है एक छोटा एसएल हमें दे, ठीक है? वहाँ हमारे पास एक एसएल हो, एक डिसाइडेड एसएल हो कि भई यहाँ पर आप छोटे एसएल के साथ काम कर सकते हैं। अब इस तरीके की मार्केट देखिए मैं आपको अभी ये लेवल बता रहा था, एप्रॉक्स मार्केट उस लेवल तक पहुँच गया 48 के आस-पास, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ इसका हाई का और उसके बाद सस्टेन हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर मोमेंटम आया होगा कॉल के प्रीमियम में तेज़ी से, वो आप अपने चार्ट में देख पाएँगे, ठीक? टाइम देख लीजिएगा यहाँ पर ये 3 बज कर 7 मिनट हुए और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम कॉल के प्रीमियम में आया होगा क्योंकि क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर आया होगा। तो अब मार्केट के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा,
मार्केट को जितना जो कुछ करना था वो कर चुकी। यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा था, जिसने कॉल साइड में ट्रेड लेनी होगी तो एक पैटर्न पे ले सकता है। ये यहाँ पर देखिए डाउन आया, डाउन आने के बाद एक बेस क्रिएट हुआ, बेस क्रिएट करने के बाद ऊपर गया, पुल बैक के बाद दोबारा। अब इस बेस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इस बेस को हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये बेस, एक्यूरेट बेस है ये। एक तो यहाँ पर एक क्या पैटर्न बन गया, डब्लू पैटर्न बन गया। तो डब्लू पैटर्न हमेशा देखिए कहाँ तक जाता है, जो पिछला ये है क्या कहते हैं, जहाँ से डब्लू स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो इस लेवल से स्टार्ट हुआ है 22,069, और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट 22,069 तक गया था, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा बनाकर अभी सस्टेन हुआ है, तो ऊपर जाना ही है इसे, इसलिए अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कॉल साइड की एक ट्रेड बन सकती थी, छोटे एसएल के साथ, बहुत बड़ा एसएल यहाँ पे प्लान नहीं करना था। इस छोटे एसएल के साथ कॉल साइड की एक ट्रेड यहाँ पर बन सकती थी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें डाटा में दिखती हैं, आप इधर-उधर ट्रेड प्लान करते हो, तो उस तरीके से ट्रेड को प्लान नहीं किया जाता। ट्रेड को हमेशा प्लान करने का जो सही तरीका होता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और जब इस तरीके की पैनिक मार्केट हो सॉरी, तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं अभी बोल ही रहा था कि मार्केट इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये लेवल होगा। आप देख सकते हो 22,190 मार्केट ईज़िली पहुँच गया। इसका हाई क्या है? आप चेक करो, 22,188, ठीक है? तो ये मार्केट वहाँ तक पहुँच गया। तो ये तरीका होता है कि हमें ट्रेड को, अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। एक क्या हुआ कि यहाँ पर 5th कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, 5th जो 5 मिनट के टाइम पीरियड पर पहली कैंडल थी, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, ठीक है? क्योंकि यहाँ मार्केट कूल ऑफ हो गया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? एक यहाँ पर क्या हुआ, 4th कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ। तो 2 चीज़ें हुई, इसलिए मोमेंटम ये फास्ट होगा और बड़ा मोमेंटम होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये मोमेंटम जो आया है, ये बड़ा आया है। 22,086 से 22,184, यानी 100 पॉइंट का मोमेंटम है। ये छोटा आपको लग रहा है, लेकिन ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड को पकड़ना होता है, ट्रेड को प्लान करना होता है कि कहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, किस तरीके से हमें लेना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे आज टारगेट थे, ऐसे आज सेटअप पे हमने काम किया था। पहली बात, जो बीटीएसटी होल्ड था उसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट बन गया था। तो उन्हीं प्रॉफिट्स पर छोटा-छोटा रिस्क लेकर यहाँ पर बड़े प्रॉफिट्स किए गए और अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ, ठीक है? तो आज के दिन में भी एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए, सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से। पैनिक सिचुएशन में कहीं भी घुसना नहीं है, कहीं भी ट्रेड ले लोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपका पैसा 1 दिन में खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से आज लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि उनका पैसा एक 1 दिन में खत्म हो गया होगा। तो सही जगह पे सही ट्रेड को प्लान करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो मार्केट में बने रहोगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, भले ही आपका विनिंग रेशियो 60% हो, 65% हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मालूम है, आप क्वांटिटी मैनेजमेंट करना आता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना आता है, तो आप ईज़िली काम कर सकते हो, ठीक है? मार्केट कैसे भी हो, मार्केट बस चलती हो, मार्केट रुकी ना हो, मार्केट अगर चलती है, तो आप पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश की है कि आपको सही तरीके से सही चीज़ें समझा पाऊँ कि ऐसी मार्केट में भी हम काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको अभी दिखाया है लाइव में। कि किस तरीके से हमने आज प्लान किया, हमारे सेटअप ने आज किस तरीके से काम किया और बड़े टारगेट्स भी मिले, ठीक है? मार्केट क्योंकि बेयरिश है, लोगों का सेंटीमेंट बेयरिश है, मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, तो पुट के प्रीमियम जितनी तेज़ी से भागे हैं, उतने कॉल के प्रीमियम नहीं भागे। इसलिए मैंने जहाँ भी प्लान किया, हमेशा पुट की ट्रेड को प्लान किया, कॉल की ट्रेड को प्लान नहीं किया। यहाँ पर मैं चाहता तो कॉल में ट्रेड कर सकता था, लेकिन मैंने कॉल की ट्रेड को बिल्कुल भी प्लान नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर 100 पॉइंट का मूव हो रहा था, प्रीमियम मुश्किल से 20 से 30 पॉइंट मूव कर रहा था। प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, इसलिए हमने कॉल की ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया, पुट की ट्रेड में प्लान किया, अच्छा प्रीमियम भी गेन हुए और अच्छे प्रॉफिट को सही जगह पे सही एसएल के साथ बनाया। ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मेरी बात को सही तरीके से, सही नज़रिए से समझ पाए होंगे। मैंने समझाने की जितनी भी कोशिश की है, क्योंकि आज की मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें आपको शायद ही कोई यूट्यूबर आकर समझाएगा कि मार्केट ऐसे चलेगी, यहाँ पर हमने इस तरीके से ट्रेड लिया। ऐसी सिचुएशन में सारे फोमो में आ जाते हैं और ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों में एक डर का माहौल होता है। तो उस डर के माहौल में भी आपको अपने सेटअप पर बिलीव करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, तो आपका पैसा बनेगा, ठीक है? तो बकाया मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है, वहाँ पर आप जुड़े रहिए। वहाँ पर मैं बहुत सारे हिंट्स देता रहता हूँ, आपको मार्केट का एक व्यू देता रहता हूँ, लाइव कमेंट्री मार्केट की डालता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर जुड़े रहेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि मार्केट में हमें किस तरीके से क्या काम करना चाहिए और हमारा व्यू क्या रहना चाहिए, ठीक है? और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ जाके कुछ आपकी क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, ठीक है? और अभी हाल-फिलहाल में मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट रहेगी, मार्केट में पैनिक रहेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हम लोग उसमें प्लान करेंगे, कल कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे सेंसेक्स में। हालाँकि आईबी ज़्यादा बड़े होने से प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, कोई अच्छा प्लान करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कमेंट देते रहें, कमेंट देंगे तो उससे थोड़ा-सा मोटिवेशन आएगा और मैं आपको सही कंटेंट, सही माध्यम से आपको समझा पाऊँगा, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।